बेटा आज की हमारी जो क्लास है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को लेकर है। याद रहे ये वाली जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जीनोम एंड मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर की गई है। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर की गई है, ठीक। और इस क्लास के अंदर हमें 8 मुख्तलिफ इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें 8 मुख्तलिफ ग्रुप मिलते हैं जो आपकी किताब के अंदर भी मेंशन हैं, और उनके नाम हैं अनएनवेलप्ड, प्लस स्ट्रेंड, आरएनए वायरस, आरएनए वायरसेस। अच्छा, ये इनका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ जीनोम एंड द मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, मगर इनके जनरल नाम भी हैं। और उनका जो जनरल नाम है वो क्या है? वो है पोलियो वायरस और राइनो वायरस। राइनो वायरस हम जो आगे का पोर्शन है एनिमल डिजीज का उसमें देख लेंगे कि पोलियो वायरस जो है वो पोलियोमिलाइटिस करता है, और राइनो वायरसेस जो है वो कोल्ड करते हैं। जो आम जो सर्दियाँ होती हैं, जुकाम जो होते हैं वो राइनो वायरसेस की वजह से होते हैं। तो अब इनको मैं बुलेट्स में लिख देता हूँ। एक तो इनका आरएनए जो है वो प्लस स्ट्रैंडेड है, और इस पे हमने बात की थी। प्लस स्ट्रैंडेड का मतलब है कि वो ऐसा आरएनए जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बनकर राइबोसोम के पास जाकर अपनी टाइप की प्रोटीन बनवा सकता है। इस तरह के वायरसेस के पास एनवेलप नहीं होता, दे लेक वायरल एनवेलप। तो याद रहे, जिनके पास एनवेलप होता है वो अच्छे से होस्ट को इन्फेक्ट कर पाते हैं। और जो दो चीज़ें हैं उनके पास, वो कौन सी हैं? एक उनके पास प्रोटीन कोट है और उनके पास जीनोम है, ठीक। इसके होस्ट कौन से हैं? इसके जो होस्ट हैं वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स भी हो सकते हैं जो ह्यूमन डिजीज़ ये कॉज करते हैं। दो तो हमें आइडिया भी हो गया कि एक तो ये पोलियो कॉज करेंगे, पोलियोमाइलाइटिस, और दूसरा ये कोल्ड्स कॉज करेंगे, ठीक हो गया। तो जो ह्यूमन डिजीज़ हैं वो हैं पोलियोमाइलाइटिस, और दूसरी कौन सी है? वो कोल्ड है। याद रहे कि 1/3 जो टाइप्स ऑफ कोल्ड्स हैं उसको राइनो, ये जो नाम राइनो है ना, राइनो इसकी ताकत की वजह से है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट वायरस है, ठीक है। और जो पोलियोमाइलाइटिस है बेटा, ये पोलियो की बीमारी करता है। अक्सर बच्चे कहते हैं मुझसे इसका जो टारगेट टिश्यू है वो पैर हैं, हाथ हैं। ऐसा नहीं है, उसका टारगेट टिश्यू ब्रेन है। ये ब्रेन की बीमारी है, ना कि पैरों की बीमारी है। अच्छा बेटा, अब दूसरी क्लास में चले जाते हैं। ये अनएनवेलप्ड है और ये वाली कौन सी है? एनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस। जैसे उसके भी जनरल नाम थे, ऐसे इसके भी जनरल नाम है, और वो हैं हेपेटाइटिस ए, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक हो गया। आइए अब हम जाते हैं इस तरफ। जैसे ये प्लस स्ट्रैंड था, तो ये वाला भी प्लस स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक हो गया। अब आते हैं आगे की तरफ। इनके पास जो है वो एनवेलप प्रेजेंट होता है, एनवेलप प्रेजेंट। और अगली बुलेट में हम लिखते हैं कि जो उसके होस्ट्स हैं include
आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स इसके होस्ट्स हैं। ह्यूमन डिजीजेस कौन सी कॉज करता है? ह्यूमन डिजीजेस कौन सी कॉज करते हैं? बेटा एक इनकी डिजीज है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। और जो दूसरी डिजीज कॉज करता है वो है येलो फीवर। ये भी एक किस्म के मॉस्किटो की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे जॉइंटिस के होते हैं, लिहाजा इसको येलो फीवर कहा जाता है। ल्यूकेमिया और येलो फीवर इसकी मिसालें। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले वाले के ऊपर। थर्ड वाला है माइनस स्ट्रेंड RNA वायरस। बेटा इसके साथ जो है वो एनवेलप है या नहीं है, एनवेलप इसका जिक्र नहीं किया गया। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पहली वाली के अलावा बाकी जितनी भी किस्में हैं वो सारी की सारी वो एनवेलप्ड वायरसेस हैं। तो ये माइनस स्ट्रेंड RNA वायरस जो है इसका जो जनरल नाम है वो है रैबिडो, यानी रैबिडो वायरस जो है वो रॉड शेप जैसा रेबीज करता है, वो इसके ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक हो गया। और जो दूसरा ग्रुप है वो पॉक्स वायरसेस का है। ठीक हो गया। ये इनके स्पेसिफिक कुछ मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको भी बुलेट्स में लिख देते हैं। ठीक, तो हम पहली बुलेट में जाते हैं कि ये वाला जो है वो RNA इज माइनस स्ट्रेन। अच्छा, माइनस स्ट्रेन को नेगेटिव सेंस भी कहते हैं, उसको पॉजिटिव सेंस वायरस कहते हैं, इसको माइनस स्ट्रेन को नेगेटिव सेंस कहते हैं, माइनस स्ट्रेन वायरस। ठीक, फिर जो अगला पॉइंट है वो इसके होस्ट में आ जाते हैं। इसके जो होस्ट हैं वो प्लांट भी हैं और इसके होस्ट एनिमल भी हैं। और जो अगली ह्यूमन डिजीजेस ये कॉज करता है, ह्यूमन डिजीजेस, उसमें एक तो आ जाती है रैबीज की। ठीक, और दूसरी आती है मम्प्स और फ्लू। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए, जो आपका कोरोना वायरसेस हैं वो इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, फ्लू कॉज करने वाले वायरसेस। ठीक है। मम्प्स जो है वो स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। रेबीज जो है वो डॉग बाइट से होती है, रकून बाइट से होती है, फॉक्स बाइट से होती है, और ये न्यूरोमस्कुलर स्पैज्म इसमें होते हैं, यानी फिट्स पड़ते हैं इंसान को। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। अब इसकी वैक्सीनेशन तो आ गई है, हम डिटेल में इसके बारे में एनिमल डिजीज़ के अंदर बात करेंगे। ठीक, और ह्यूमन डिजीज का हो गया। चौथी जो मिसाल है हमारे पास वो है रीट्रोवायरसेस की, रीट्रोवायरसेस की। बेटा रीट्रोवायरसेस का जो नाम है वो पहले रीट्रा वायरस था, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले वायरसेस। तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से रेप्लिकेशन इनकी होती है। एंजाइम प्रेजेंट। रेप्लिकेशन का तरीका मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दिया हुआ। और उसके बाद ये वाले एनवेलप्ड वायरसेस हैं, सारे ही एनवेलप्ड हैं। मैं वो बुलेट्स यूज़ कर रहा हूँ जो किताब के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, यानी इसके अलावा बाकी जो सारे ग्रुप आगे चलेंगे वो सारे के सारे एनवेलप्ड होंगे। अच्छा, दो इसमें मिसालें हैं। एक आपकी HIV है, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को कहते हैं।
और जो दूसरी मिसाल है वो HBV की है, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की। ठीक है, ये बता दूं कि जो HIV है वो RNA वायरस है, जबकि HBV जो है वो DNA वायरस है और डबल स्ट्रैंडेड DNA है। मैं लिख देता हूँ उसके यहाँ पर, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है। होना तो इसको यहाँ अगली वाली क्लास में चाहिए था, मगर चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है इसलिए फिर इसको यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, ह्यूमन डिजीज़ जो है वो कॉज कौन से करता है, जैसे अभी लिखा भी हुआ है, ह्यूमन डिजीज़ इसकी आ गई। एक तो हमारे पास एड्स हो गई, ठीक, और ये एक हो गई हेपेटाइटिस बी, ठीक है। बाकी हेपेटाइटिस ये वाले वायरसेस करते हैं, ठीक। पांचवें में आ जाते हैं ग्रुप के अंदर, वो है डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। और उसको रियो वायरस भी कहा जाता है। ये जो रियो टर्म है वो रेस्पिरेटरी एंटरिक ऑर्फेन वायरस की वजह से है, ठीक। REO, ये कौन सा वायरस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये RNA वायरस है। और ये वायरस कौन सा, RNA भी कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड। आपने ये सुना है कि जनरली RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, मगर ये वाले इस बात को गलत करते हैं क्योंकि इनके पास जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA है। बेटा, आइकोसाहेड्रल एक नया टर्म इसमें इस्तेमाल हो रहा है, आइकोसाहेड्रल वायरस, और इसका मतलब है हैविंग 20 फेसेस। बेटा, ज्योमेट्रिकल आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल, जिनके मुख्तलिफ ऐसे यूं करके शेप्स हैं, जैसे ये है, तो इसमें अगर यूं ले जाएं इसको तो ये इसकी जो शेप्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 20 फेसेस इसके होंगे, हैविंग 20 फेसेस। तो इस टर्म को जो है वो आइकोसाहेड्रल कहा जाता है, ठीक है। और उसके होस्ट जो है वो जनरली प्लांट्स हैं, होस्ट इसके प्लांट्स हैं, एनिमल्स का जिक्र नहीं है। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक डिजीज थी कोलोराडो टिक फीवर, कोलोराडो टिक फीवर, वो इसकी वजह से होती थी, टिक फ्लाई की वजह से होती थी, टिक फ्लाई, टिक फ्लाई की वजह से, ठीक। हम आते हैं छठे ग्रुप के अंदर, और छठा ग्रुप है स्मॉल जीनोम DNA वायरस। स्मॉल जीनोम DNA वायरस। अब जो ये वायरसेस सारे आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो DNA वायरसेस हैं, ना कि RNA वायरस। इससे पहले जो भी सारे ग्रुप थे, माँ सिवाय रेट्रो के एक छोटे एग्जाम्पशन की वजह के अलावा, जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस आ जाता है, बाकी सारे वायरसेस जो थे वो RNA वायरस थे। चलो इसमें चले आते हैं। ये वाले, इनके अंदर स्मॉल साइज जीनोम होता है, स्मॉल साइज्ड DNA पाया जाता है। बुलेट्स में इसको लिख रहे हैं ताकि आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक। और ये इसमें DNA जो है वो या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, इसको बोलते क्या है, इसको पार्वो वायरस बोलते हैं, पार्वो वायरसेस कहते हैं इसको, ठीक। आगे आ जाते हैं।
इनका जो साइज़ है वो छोटा होता है बहुत, 20 नैनोमीटर। शायद आपको पिछली क्लास में मैंने बताया हो कि ये स्मॉलेस्ट जो साइज़ है इसका स्टार्ट होता है कहाँ से, 20 नैनोमीटर से। ठीक हो गया। और ये भी आइकोसाहेड्रल है, आइकोसाहीड्रल है, यानी इसके 20 फेसेस हैं। ठीक। होस्ट इसके जनरली एनिमल्स हैं, होस्ट इसके जनरली एनिमल्स हैं। और जो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करता है वो वायरस की कुछ हेपेटाइटिस है, वायरल हेपाटाइटिस, वार्ड्स भी इसी से होती है, स्किन की बीमारी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम 7th ग्रुप के अंदर, और वो है मीडियम एंड लार्ज जीनोम। मीडियम एंड लार्ज जीनोम DNA वायरस, मीडियम एंड लार्ज जीनोम DNA वायरस। ठीक हो गया। यानी इनका जो DNA है वो साइज में बड़ा होता है। ठीक हो गया। और इसके ग्रुप का नाम जो है वो, इनमें से एक मेंबर है हर्पीस वायरस, वो इसी ग्रुप के अंदर शामिल है। हर्पीस जो है वो एक स्किन की बीमारी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। यानी इसका जो DNA है वो कौन सा है, वो है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन साइज में बड़ा है, मीडियम साइज का या फिर लार्ज साइज का DNA मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक। इसके होस्ट कौन से हैं, इसके होस्ट जनरली एनिमल्स हैं, और इंसानों के अंदर जो डिजीज़ कॉज करता है वो हर्पीस डिजीज है, कैंसर भी कुछ कॉज करता है, और पॉक्सेस कॉज करता है। बेटा जो अगली क्लास है वो उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, अगली क्लास अगले पेज पे लिख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज की क्लास है। ये वायरस जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं दूसरे वायरसेस से, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक ही इनके पास जो शेप है, इससे दूसरे किसी वायरस को ऐसी शेप नहीं है, टैडपोल के जैसा। और ये वायरस जो है उसके पास टेल फाइबर भी हैं, चारों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ऑल 4 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। रिकॉल कि मैंने वायरसेस के 4 स्ट्रक्चर्स की बात की थी, और ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये DNA वायरस है। ठीक है। इन्फेक्ट करता है किसको, इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और इसके एनिमल होस्ट नहीं है। ठीक हो गया। टेल फाइबर ऐसा एक स्पेशल इसके पास स्ट्रक्चर है जो किसी दूसरे वायरसेस के पास नहीं होते। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेजेस की क्लास हो गई। हमारा जो लेक्चर है आज का यहाँ पे ख़त्म हुआ।